बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड शीशावतनी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा मुंह में कड़वाहट और मैदे में जलन, इसकी क्या वजूहात हैं और उसका क्या इलाज है, ये हमारा मेन टॉपिक है। ये इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैं तफसील से बात कर चुका हूँ कि इसकी एनाटमी क्या है, क्योंकि अगर आपको उसकी एनाटमी या इसकी बेसिक स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगी स्टमक और इसोफेगस की, तो आगे बात समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ आप पहले वाली वीडियो पहले विज़िट करें, उसको देखें और उसके बाद आप देखें। तो इसमें मैं बात करूंगा कि मुंह के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। आमतौर पर ये बहुत कंप्लेंट होती है, या खाने से पहले आ जाता है या खाने के फ़ौरन बाद हो जाता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोने से पहले होता है। बहुत सारे लोग जब सो के उठते हैं तो उसके बाद मुंह पानी से भरा होता है, या जब वो किसी महफिल में बैठे होते हैं तो मुंह उनका पानी से भर जाता है और उनको बार बार जो है वो वॉशरूम जाना पड़ता है साफ़ करने के लिए। तो इसकी क्या वजूहात हैं और उसको हम किस तरह इलाज कर सकते हैं। अब इसमें एक बात याद रखें कि मैं पहले तफसील में जो पहली वीडियो में बात की है कि हम सबसे पहले जब खाना खाते हैं तो हमारे सबसे पहले मुंह में हम चबाते हैं। डेफिनेटली मुंह में चबाने के बाद उसको लुब्रिकेशन यहाँ पे होती है इसकी प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे अमाइलेज एंजाइम रिलीज़ होता है जो कि हमारा लुआब है उसके अंदर होता है, और इस तरीके से फिर वो आगे इसमें जाता है हमारे इसके अंदर फेरेंक्स के अंदर, जो कि मुंह का बिल्कुल बैक वाला हिस्सा है, और उससे फिर नीचे आगे खुराक वाली नाली में जाता है, इसको हम इसोफेगस कहते हैं, और फिर आगे स्टमक में चला जाता है। तो इसका ये मेन पाथवे है खुराक के जाने का। अब इसको हमने स्टेप में डिवाइड किया था। तो पहले स्टेप में अगर जब इसमें पानी में जो मुंह में पानी क्या होता है उसकी हम वजूहात बात कर रहे हैं कि अगर एक आदमी खाना खाता है फॉर एग्जांपल, और वो उसको खाने को अच्छी तरह से नहीं चबाता, और जब वो अच्छे तरीके से नहीं उसको चबाता है तो उसकी जो वो मिक्सिंग है वो फ्लूइड के साथ नहीं होती है। और जब वो उसको, इसमें फिर दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो ये है कि अच्छे तरीके से नहीं चबा रहा, उसमें साफ ज़ाहिर वो बड़ा बड़ा चबाता है और उसके बाद अगर निगल लेता है। तो एक बात याद रखें कि जब भी हमें खाने की स्मेल आती है या खाना हमारे सामने होता है, तो कुदरती सिस्टम ये है कि हमारी जो सिक्रीशंस हैं वो मुंह के अंदर और मैदे के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती हैं नेचुरल तौर पर। क्यों बढ़ना शुरू हो जाती हैं कि जो हम खाना खाने जा रहे हैं उसको हज़म करने के लिए, उसकी ब्रेक डाउन करने के लिए। तो जो आदमी फॉर एग्जांपल जिसने खाना खाया और फ़ौरन बड़े बड़े लुक़मे उसने लिए और आगे वो उसने निगल लिया, तो उसमें ये हो सकता है कि जब वो निगल लेगा, लेकिन चूँकि जो प्रोसेस है वो एक स्लोली होता है और वो ज़ीरो से ऊपर की तरफ जाता है, जो सिक्रीशंस होती हैं वो खाना तो निगल लेता है लेकिन वो सिक्रीशन जो है वो मुंह में इकट्ठी हो जाती हैं। इस तरीके से डेफिनेटली जब वो दूसरा लुकमा लेता है, और चूँकि ये एक सीक्वेंस होती है तो जल्दी जल्दी खाने की, उससे चूँकि वो जल्दी जल्दी खाना तो खा लेता है जो कि आगे वो उसको निगल भी लेता है, लेकिन मुंह की सिक्रीशंस जो हैं वो उसके साथ चूँकि मिक्स नहीं हो पाती हैं, उसका मिक्सचर नहीं बन पाता, तो वो मुंह में इकट्ठी रह जाती हैं, जिससे आपको फीलिंग आती है कि मुंह के अंदर बार बार पानी आता है। और ये एक विशियस सर्कल चल पड़ता है कि जब इनकी कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं हो पाती आपके चबाने की, और वो जो उसके अंदर मिक्सिंग होनी है वो नहीं हो पाती। अब दूसरा फैक्टर इसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई अच्छे तरीके से चबाता है लेकिन उसकी अटेंशन खाने की तरफ नहीं है, कि फॉर एग्जांपल टीवी लगा हुआ है, किसी से गपशप कर रहे हैं। अब इन सिचुएशंस में भी जब आप प्रॉपर तरीके से आपकी कंसंट्रेशन नहीं होती, उसमें भी प्रॉपर उसका जो एक बैलेंस है, यानी सिक्रीशंस का और जो आप खाना खा रहे हैं उनका, वो आपस में नहीं होता। तो उस केस में भी सिक्रीशंस जो है वो उसके साथ चूँकि मिक्सचर नहीं होता, वो मुंह में रह जाती है, जिसकी वजह से आपको फीलिंग आती है मुंह के अंदर कि जिस तरह मुंह भरा भरा लगता है। अब इसके अलावा तीसरी वजह ये होती है कि अगर आपने चलें ओके प्रॉपर खाना खा लिया, कंसंट्रेशन के साथ खा लिया, अब अगर आपने फ़ौरन लेट गए क्योंकि 2 से 3 घंटे तक स्टमक के अंदर ये खाना रहता है, वो मैं पिछली वीडियो में डिटेल में बात कर चुका हूँ। तो अगर आपने फ़ौरन खाना खाया और आप फ़ौरन लेट गए, तो चूंकि जब आप फ़ौरन लेट गए तो स्टमक, अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ऊपर ये जो हमारा सांस की नाली के पीछे मैं इसोफेगस की बात की, स्टमक है, ये एक ग्रेविटी का इसमें एक प्रोसेस है। जब आप लेट जाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से है, जब आप लेट जाएंगे तो वो बराबर आ जाएगा, और वो जो है वो पीछे रिगर्जिटेशन हम वर्ड बोलते हैं उसके लिए, गर्ड, तो वो जो मैं एक वैल्व की बात की थी वो ओपन हो जाता है किसी हद तक थोड़ा बहुत। तो उसकी वजह से जो HCl की मैंने बात कर चुका हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कुदरती तौर पर मैदे में सिक्रीट होता है, वो भी पीछे की तरफ आना शुरू हो जाता है। जब वो पीछे की तरफ आता है तो उसकी वजह से आपको गले में फील होता है कि जैसे पानी इकट्ठा हो गया और आप उसको साफ करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी भी इसमें वजह है। अब इसका इलाज क्या हो सकता है? अब इसका इलाज ये है कि आपने प्रॉपर जब भी खाना खाना है उसको एक तो अच्छे तरीके से
चबाना है, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉपर कंसंट्रेशन। जब आप खाना खा रहे हैं तो आपकी पूरी कंसंट्रेशन खाने की तरफ होनी चाहिए। उससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये प्रॉपर मिक्स हो जाएगा, दूसरा आप डेफिनेटली उसका टेस्ट फील करेंगे, और तीसरे नंबर पे जो मुंह के अंदर सेक्रीशंस हैं ये बहुत कम हो जाएंगी या बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि वो जो खाने के साथ मिक्स हो जाएंगी और वो फिर एक प्रोसेस नीचे की तरफ वो चली जाएंगी। दूसरा आप ये करें कि जब आप खाना खाते हैं तो 2 से 3 घंटे के बाद आप लेटें, कम से कम 2 घंटे के बाद लेटें, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक वो मैदे में रहता है। मैदे में रहने की लॉजिक ये है कि वहाँ पे पूरा प्रॉपर एक मिक्सिंग का प्रोसेस चलता है। जो ऊपर से सिक्रीशन जाती हैं, जो मैदे में HCl कोई 1.5 लीटर तक सिक्रीट होता है, कुछ और भी सिक्रीशंस होती हैं, तो वो जो ब्रेक डाउन करती हैं उस खाने की, तो वो तकरीबन एक प्रोसेस 2 से 2.5 घंटे का होता है। तो आपने ये कोशिश करनी कि जब भी आपने खाना खाना है तो 2 से 3 घंटे के बाद आपने लेटना है, उससे पहले नहीं लेटना, ताकि आपको ये जो है वो ये अलामतें ना आ सकें। इसके अलावा अब आपने कमेंट्स में ये बताना है कि आपको कभी इस तरह की कोई शिकायत हुई है, अगर हुई है तो आपने किस तरह इलाज किया है। दूसरा, इसके अलावा और कोई कमेंट है तो आप नीचे लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।